भारत ने पाकिस्तान से राबता करके दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया है। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने आगाह किया। भारत की तरफ से 24 अगस्त की सुबह 10 बजे राबता करके पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल की पेशगी इत्तला दी गई। ज़राए का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक मालूमात सिंतास मुआहदे के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया गया। सिंतास मुआहदे के तहत तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमीशन के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। भारतीय मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से बूरेवाला में साहूका और मलिका आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हाफिजाबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। दरियाए सतलुज का पानी बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के बैच के इलाके बस्ती पहोड़ा में भी दाखिल हो गया। भावलनगर में दरमियाने दर्जे के सैलाब से कपास, चावल और तिल की फसलें तबाह हो गईं, जबकि मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। बूरेवाला में दरियाए सतलज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। साहूका और मलिका आबादियां ज़ेर-ए-आब हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गई हैं। साहूका चिश्तियां रोड पर शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरिया से मुल्हका देहातों की मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं। देहाती महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। कंट्रोल रूम से दरियाए चिनाब में पानी की आमद को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। भावलपुर में दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तहसील अहमदपुर शर्किया के दरिया बेट के इलाके बस्ती पहुड़ा में पानी दाखिल होने से अहले इलाका अपने घरों में ऊंची जगहों पर महसूर हैं। बहावलनगर दरियाए सतलज में सैलाब के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुतासर रिहायशों को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में तौसा के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद वाहवा नदी में तूग़यानी है। इंतजामिया के मुताबिक वाहवा नदी में 16,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। बेट के इलाके से सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। मुतासरीन लीफ कैंपों से घर में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। गिलगित में फैजाबाद में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से कुछ घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। पानी सड़क पर आने से नलतर एक्सप्रेस वे के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँचा। रेस्क्यू ने मुतासरा घरों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। NDMA ने आइंदा 48 घंटों के लिए दरिया रावी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक दरिया रावी और उसके मुल्का नदी नालों में शदीद बारिशों के बायस थेन डैम 1717 फुट के साथ 86% तक भर चुका है। थेन डैम से पानी के इखराज और भारतीय नालों से आने वाले सैलाबी रैलों के बायस दरिया रावी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्की है। पीर पंजाल रेंज के नालों बशमूल बेन, बसंतर और डेक में आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के बहाव का खदशा बताया जा रहा है। दरियाए रावी में कोट के मकाम पर हालिया बहाव 64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे तक सैलाब का पानी मुतवक्की है। डैम से खराज की सूरत में सियालकोट, नारोवाल, कसूर और गिरदो नवाह के नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मेंगोरा शहर में सैलाब से स्वात हॉकी ग्राउंड भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तफसील बताएंगे जियोनिस से के नुमाइंदे ईसा खान खेल। सवात में सैलाब आने के बाद मिंगोरा शहर में बहुत से नुकसानात हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्वात हॉकी ट्रफ जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मलक वदान साहब मौजूद है जो हॉकी एसोसिएशन का नुमाइंदा है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। 11 करोड़ 48 लाख रुपये सूबाई गवर्नमेंट ने खर्च किया। ट्रफ के नदरलैंड से लाया था, लेकिन हमारे सैलाब इतना बहुत ज़्यादा, लेकिन जो 80 साल वाला बंदे मैं पूछूँ कि मेरे याद में नहीं आया था। यहाँ कितने टूर्नामेंट होते हैं सालाना? यहाँ तो बहुत टूर्नामेंट, एक डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियनशिप हुआ, दूसरा टूर्नामेंट हुआ, इंटर स्कूल हुआ, इंटर कॉलेज हो, और ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड इधर 2022 में हो चुका है। मैं हुकूमत तो सूबाई हुकूमत से मुताबिक करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द साफ करेगा। जी, स्वात हॉकी ट्रफ में कई फुट तक रेत और मिट्टी पड़ा है, लेकिन खेल से मोहब्बत करने वाले बच्चे जो है इसकी सफाई की भी मुंतज़िर है। जी,
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। ईरानी वज़ीर दाखिला का केपी और गिलगित में बारिशों और सैलाब से अमवात और तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान बिरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बहुत अफसोस है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश पर ईरानी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल खालिद मजीद ने किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़रा ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज OIC सेक्रेटेरिएट जद्दा में होगा। इजलास में रुकन ममालिक के वज़रा ख़ारजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसराइली फ़ौजी जारहियत और गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के मनसूबे पर इजलास में मुशावरत की जाएगी। OIC इजलास फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुश्तरका जवाब पर गौर करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ किया है, जिसके तहत बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इन स्कॉलरशिप्स में से 1/4 तिब के शोबे में दी जाएंगी। पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी देगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा हुआ। वीज़ा सहूलियात में आसानी और फ़ज़ाई राबतों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विसेज अकेडमीज़ और थिंक टैंक्स के दरमियान भी ताउन के मुआहदे हुए और तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और सेहत समेत कई शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बांग्लादेश का संग मील दौरा। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यह 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा था। उन्होंने चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने और ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया, बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन, तलबा की सियासी जमात नेशनल सिटीज़न पार्टी के अरकान और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकातें की। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मिले। उनके साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास के अंदर ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में एक खातून भी ज़ख्मी हुई है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे नामालूम गाड़ी की 2 मोटरसाइकिलों से टक्कर के बायस पेश आया है। तफसील जानेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल ड्रिग रोड अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसमें एक गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। उसके बाद एक मोटरसाइकिल पर खातून और मर्द सवार थे, जबकि एक और मोटरसाइकिल पर खातून और मर्द सवार थे। उनमें से जो है वो एक खातून जख्मी हुई है, जबकि एक खातून जांबाक और 2 मर्द जो है वो भी जांबाक हुए हैं। ताम इस हवाले से पुलिस की नफरी और रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच गई है। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी और वहां से फरार हो गई है। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। काशिफ, अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी, जबकि ईमान फातिमा पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल हुई हैं। ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्क्वाड में 2 तब्दीलियां गुलफेरोजा और नजीहा अलवी बाहर हुई हैं। उनकी जगह ईमान फातिमा और सदफ शम्स को शामिल किया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। स्क्वाड में फातिमा सना, मुनीब अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डियाना बेग, ईमान फातिमा, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज, उमायमा सुहेल, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज और सैयदा अरूब शाह शामिल हैं। विमेन टीम का कैंप 29 अगस्त से शुरू होगा।